At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मार्केट शाला पॉडकास्ट निवेश की पाठशाला में। मैं हूं सोमनाथ दास और हर सप्ताहांत हम यहां शेयर बाजार और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरल और व्यवहारिक चर्चा करते हैं ताकि आप अपने पैसे को समझदारी से बढ़ा सकें। आज का विषय है स्टॉक मार्केट बनाम म्यूचुअल फंड्स, क्या बेहतर है। यह सवाल लगभग हर निवेशक के मन में आता है। क्या हमें सीधे स्टॉक्स खरीदने चाहिए या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कहाँ जोखिम कम है? आज हम इस विषय को पूरी तरह संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझेंगे। दोनों में मूल अंतर क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट में आप सीधे किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक इत्यादि, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। यदि कंपनी आगे बढ़ती है तो आपका निवेश भी बढ़ता है। अगर कंपनी कमज़ोर प्रदर्शन करती है तो आपका निवेश घट सकता है। यहाँ निर्णय पूरी तरीके से आपका होता है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में आप सीधे स्टॉक्स नहीं खरीदते। आप अपना पैसा एक फंड हाउस को देते हैं। वहाँ एक पेशेवर फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। इस प्रकार आपका पैसा कई कंपनियों में बढ़ जाता है। एक सरल उदाहरण के रूप में अगर देखें, अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो वो मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, और अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड है। ये डिफरेंस है दोनों में, अगर आसान भाषा में समझने के लिए कोई उदाहरण चाहिए हो तो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि रिटर्न्स जो है कहाँ पे ज़्यादा है। यदि आपने सही कंपनी चुनी, सही समय पर निवेश किया और धैर्य रखा तो सीधे स्टॉक्स में बहुत अधिक रिटर्न मिल सकता है। कई निवेशकों ने लंबी अवधि में 5 गुना, 10 गुना या इससे भी अधिक रिटर्न कमाया है। लेकिन यहाँ जोखिम भी उतना ही बड़ा है। गलत कंपनी चुनने पर पूंजी का बड़ा हिस्सा घट भी सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में औसतन 12 से 15% तक का रिटर्न दे देता है, अगर दीर्घकालीन दृष्टिकोण है आपका। यह स्थिर और व्यवस्थित वृद्धि का माध्यम है। यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि लगातार रिटर्न का लक्ष्य होता है। जोखिम निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे क्या जोखिम है? अगर आपने 2-3 शेयरों में पैसा लगाया और उनमें से एक कंपनी कमज़ोर निकली तो आपका पोर्टफोलियो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। म्यूचुअल फंड का जोखिम क्या है? म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 30 से 60 कंपनियों के बीच में बटा होता है। इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर एक कंपनी कमज़ोर प्रदर्शन करती है तो बाकी कंपनियां संतुलन बना सकती हैं। इसलिए जोखिम तुलनात्मक रूप से नियंत्रित रहता है। एक ईमानदार प्रश्न स्वयं से आपको पूछना है, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को अपने इन्वेस्टमेंट में चूज करने के लिए। क्या आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं? क्या आप तिमाही परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं? क्या आप वैल्यूएशन समझते हैं? अगर इन सवालों का जवाब आपको हाँ में मिलता है तो आप सीधे निवेश करने की दिशा में जा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि इन सवालों का जवाब ना है तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सीधे निवेश में पैसा ही नहीं, समय भी लगता है। म्यूचुअल फंड में आपका समय बचता है दोस्तों। सीधे निवेश में सबसे बड़ी चुनौती है इमोशंस। बाजार गिरता है तो घबराहट होती है और बाजार बढ़ता है तो लालच बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं ग्रीड एंड फियर। कई बार लोग डर में अपना स्टॉक सस्ते में बेच करके या घाटे में बेच करके चल देते हैं और लालच में खरीद भी लेते हैं महंगे स्टॉक्स को। म्यूचुअल फंड में यदि आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो निवेश अनुशासित रहता है। हर महीने तय तारीख को निवेश होता है। भावनाओं का प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि इमोशंस में गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाती है। सीधे स्टॉक्स में अगर लागत की बात करें तो सीधे स्टॉक्स में ब्रोकरेज, टैक्स, लेन देन की लागत, ये सब जुड़ी होती हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो और कभी कभी एग्जिट लोड्स भी उसमें एडेड होते हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे तो सीधे निवेश आपको थोड़ा सस्ता लग सकता है, लेकिन गलत निर्णय की कीमत बहुत महंगी हो सकती है दोस्तों। तो सवाल उठता है कि किसके लिए क्या बेहतर है। अगर आप नौकरी पेशा या अपने व्यवसाय में हैं तो आपके पास समय कम है, तो इस वजह से आपको म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए।
बाजार में रुचि रखने वाले जो निवेशक हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं और समय दे सकते हैं तो सीधे स्टॉक्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। और जो उच्च आय वर्ग, जिनकी हाई इनकम ग्रुप है, वो ऐसे निवेशकों को दोनों का संयोजन बेहतर रणनीति के साथ करना चाहिए। सबसे बेहतरीन रणनीति क्या हो सकती है? वो है दोनों मॉडल्स का मिक्स। मान लीजिए आप 100 रुपये निवेश करते हैं, 60 से 70 रुपये म्यूचुअल फंड में और 30 से 40 रुपये सीधे स्टॉक मार्केट में। इससे आपको स्थिरता भी मिलेगी और उच्च वृद्धि की संभावना भी होगी, यानी कि ग्रोथ की संभावना भी रहेगी। यह संतुलित और व्यवहारिक तरीका है। दीर्घकालीन धन निर्माण का रहस्य क्या है? लंबे समय में पैसा कैसे बन सकता है? सच्चाई यह है कि स्टॉक बनाम म्यूचुअल फंड में ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुशासन, नियमित निवेश और लंबी अवधि और सही एसेट एलोकेशन। यदि आप 10 से 15 वर्ष लगातार निवेश करते हैं तो दोनों माध्यमों से संपत्ति का निर्माण संभव है दोस्तों। तो आज हमने समझा, यदि आपके पास ज्ञान, समय और जोखिम सहन करने की क्षमता है तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा विकल्प है। यदि आप स्थिर और व्यवस्थित निवेश चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बेहतर है। और यदि आप संतुलित दृष्टिकोण से निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो दोनों का संयोजन सबसे बेहतर रणनीति आपके लिए साबित हो सकती है। यदि आपको यह तर्क तय करने में कठिनाई हो रही है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें, कौन से शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें, एसेट एलोकेशन कैसे तय करें, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.markshala.com। हम यहाँ व्यक्तिगत पोर्टफोलियो मार्गदर्शन और निवेश योजना सेवाएं प्रदान करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगले सप्ताहांत फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए मार्केटशाला के साथ। याद रखें, अनुशासित रहें, धैर्य रखें और समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद, नमस्कार। स्टे ट्यून्ड विद मार्केटशाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।